हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 3 सप्ताह 23 की वर्कशीट। आज का उपविषय है कहानी की कहानी। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाषा ज्ञान। किसी भी भाषा को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक बच्चों मौखिक रूप से, एक लिखित रूप से। बच्चों जब हम अपनी भाषा को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक बोलते हैं, और जब हम अपनी भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नीचे दी गई कुछ प्रचलित भाषाओं को उनके राज्यों से मिलाइए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे भाषाएं दी गई है और राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है उड़िया कहाँ बोली जाती है। उड़ीसा में। बंगाली पश्चिम बंगाल में। मराठी महाराष्ट्र में। मलयालम केरल में। कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। अगला है बच्चों प्रश्न 2, डिब्बे में दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। कहानी सुनने के कई अलग तरीके थे। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पुरानी बात है। शाही भी खुद घर पर ही बनाते थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को इनको पूरा करना है। अगला है बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कहानी लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? लेखक। जो कविता लिखता है उसे बोलते हैं कवि। जो खेती करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम किसान। जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं हम अध्यापक। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों प्रश्न 4, नीचे पंचतंत्र की एक कहानी दी गई है, ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा, चूहा और एक हिरण तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। तीनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे। जंगल के सरोवर से पानी पीते, पेड़ों से फल खाते और सरोवर के आसपास ही खेलते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी हिरण का शिकार करने आया और उसने पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। शिकारी जाल बिछाकर छुपने गया ही था कि हिरण आसानी से उस जाल में फंस गया। उसके दोनों मित्र ने जैसे ही ये सब देखा, उन्होंने हिरण को बचाने की ठानी। कौवे ने हिरण को कहा, घबराओ मत, मैं शिकारी को ढूंढकर उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक चूहा जाल काट देगा। कौवे ने अपने दूसरे मित्रों को बुलाने की कोशिश की, पर तभी उसने शिकारी को देख लिया। शिकारी को देखते ही उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और उस पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगा, मगर कौवा शिकारी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्दी ही कौवे पर काबू पा लिया और जाल की ओर भागा। तब तक चूहे ने जाल को लगभग फाड़ काट दिया था। इतने में कौवों का एक झुंड अपने मित्र की पुकार सुनकर आया और शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरण आज़ाद हो गया और वे दोनों भाग चले। कुछ दूर भागे ही थे कि उन्हें आभास हुआ कि उनका मित्र कौवा शिकारी के चुंगल में आ गया था। हिरण तुरंत लंगड़ाकर चलने लगा, जिससे शिकारी को ऐसा लगा कि हिरण घायल है और भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कौवे को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को भागता देख कौवा उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरण भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की मुसीबत में रक्षा करी। तो देखिए बच्चों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से सभी दोस्तों ने एक दूसरे की रक्षा करी। ठीक है,
अब बच्चों इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। शिकारी का जाल किसने काटा? तो यहाँ लिखेंगे शिकारी का जाल चूहे ने काटा। अगला है कौवे को बचाने के लिए हिरण ने क्या किया? तो यहाँ लिखिए बच्चों सभी उत्तर। कौवे को बचाने के लिए हिरण लंगड़ा कर चलने लगा, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाए कि हिरण घायल है और वह कौवे को छोड़कर उसके पीछे आ जाए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्द कहानी से चुनकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, गहरे गहरे यानी कि घनिष्ठ, मुश्किल यानी कि मुसीबत, और जोखिम। प्रयास यानी कि कोशिश करना, हमला आक्रमण करना। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आप कौन सी दो शिक्षाएं मिलती हैं? तो बच्चों इस कहानी से हमें कौन सी दो शिक्षाएं मिलती हैं? देखिए, पहली आप लिखेंगे एक साथ मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। दूसरा, जीवन में हमें कुछ सच्चे मित्र ही बनाने चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, आप सभी को प्रतिदिन सुलेख लिखनी है और पाठ्य पुस्तक को पढ़ के नए नए शब्दों का अभ्यास करना है। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना है बच्चों आप सभी को। गतिविधि मसालों की खुशबू से उसकी पहचान करना सीखना है। खेल हम सब में से ऊंचा कौन कूदा, ये खेल आप सभी को खेलना है। अगला है बच्चों, दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अगला है बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। भगत सिंह से संबंधित 5 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को भगत सिंह जी पे यहाँ पे 5 पंक्तियां लिखनी हैं। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। वीर भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला है बच्चों, भगत सिंह
का जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब राज्य के लयालपुर जिला के बग्गा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। अगला है बच्चों भगत सिंह। 12 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय युवक संघ की स्थापना भी करी थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।